भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी खेड़ापति मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और उसके बाद यहां से भोपाल के लिए रवाना हो गए और वहां पर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान खेड़ापति मंदिर पर प्रदर्शन के साथ ही कांग्रेसियों के साथ में वह भोपाल रवाना हुए, जहां पहुंचकर कमलनाथ के घर वह गए और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के घर सुबह से ही कांग्रेस जनों का तांता लगा हुआ था। उनका स्वागत सत्कार सुबह से ही चल रहा था। उन्होंने इसी कड़ी में भगवान परशुराम का परशा और उनके पिताजी की तस्वीर साथ ली और वह भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। दीपक जोशी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब भूमाफिया और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है, जिसको लेकर मैंने आवाज उठाई थी। मेरे पिताजी का टाइम कमलनाथ जी ने बिना सोचे समझे जमीन आवंटित करी थी और उनका मैं सम्मान रख रहा हूं। उसी को देखते हुए जब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं तो मैं ऐसे भ्रष्टाचार वाली पार्टी को उखाड़ने का भी अब काम करूंगा। इस दौरान देवास के स्थानीय नेताओं ने भी उनके कांग्रेस में आने पर खुशी जाहिर करी है। यहाँ से सबसे पहले देवास के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर खेड़ापति सरकार के दर्शन करने जाएंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे, हे बाबा, आपने हमेशा रक्षा की है, इस भारत की संस्कृति की रक्षा की है, इस देश की रक्षा की है, इस मानव समाज की, सनातन धर्म की रक्षा की है। आज दुष्ट लोग सरकार के माध्यम से, लुटेरी सरकार जिसने लूट लिया, लीन लिया पूरी सरकार को भ्रष्टाचार में। आप उठा के देख लीजिए, कोई जिला हो, कोई शहर हो, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहाँ भाजपा के नेतृत्व वाले लोग सट्टा जुबानी कराते हों, गलत आवेदनिक कृत्य नहीं करते हों। और मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत जी कह रहे हैं, एक एक वरिष्ठ नेता कह रहा है ये बात। आखिर हो क्या गया भाजपा को? चाल चरित्र चेहरे वाली भाजपा बची है? बिल्कुल नहीं। सट्टे जुए की सरकार चलाने वाली सरकार, अवैध धंधों वाली सरकार, क्योंकि ये सरकार बनी उस थीम पे थी, उस धरा पे बनी थी कि 35-35 करोड़ के विधायक खरीद लिए जाते हैं जब, तो सरकार चलेगी कैसे? आज भी ब्लैकमेलिंग पूरा देश में चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। रेत अवैध उत्खनन की बात करें, किसके परिवार के लोग काम कर रहे हैं? उठा के देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा, भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। आज हम सब इन बातों का अंत करने जा रहे हैं और ये दीपक की लौ आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्थापित होगी और आज नहीं तो कल ये लौ मशाल बन के पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी और इसके परिणाम शुचिता, संस्कार वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ादी दिलाई, उसकी लौ के रूप में आज दीपक भाई हमारे साथ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय कमलनाथ जी उनका सदुपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में उनको घुमाकर दायित्व देकर, अच्छी जगह दायित्व देकर उन्हें कांग्रेस मजबूत, कांग्रेस को जो है मजबूती मिलेगी, 100% मिलेगी। देखिए 6 ही जनपद पंचायतें हमारी कांग्रेस की वर्तमान में है, देवास जिले में जिला पंचायत है। मैं आज दावे से कह सकता हूं, जो परिस्थितियां बन रही है, 5 विधानसभा सीट इस बार चमत्कारिक रूप से देवास में कांग्रेस को मिलेगी। आप भी यहीं, मैं भी यहीं, 6 महीने बाद मैं आपको मिलूंगा दीपक भाई के घर पे, 5 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। ये क्या मानते हैं कि चुनाव से हमारी बहनाएं अगर जब घर छोड़ती है शादी के समय, तो आप देखते हैं हालात क्या होते हैं। उसका दर्द वही जान सकता है जो महसूस करता हो। दीपक भाई की कुंठा तो है कि वे भाजपा छोड़ के जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में जा रहे हैं। आफ्टर ऑल फिर बुद्धि से चुनाव लड़ने का प्रयत्न क्यों किया, कोशिश क्यों की? क्योंकि वो सीधे सीधे रावण को मारना चाह रहे हैं। प्रजा से उनका झगड़ा नहीं है, सीधा सीधा रावण का अंत वो करेंगे। बोला सकता है कि हनुमान की गदा लेके रावण को करेंगे। आज निश्चित रूप से हनुमान की गदा हमें मिलने वाली है। खेड़ापति मंदिर अब हम सब चल रहे हैं, देवास का प्रसिद्ध खेड़ापति मंदिर है और दीपक जोशी जी पहली बार नहीं जा रहे, मैं पहली बार नहीं जा रहा। नियमित रूप से दीपक जोशी जी का परिवार और मैं 35-40 साल तो कम से कम हो गए उस मंदिर में जाते जाते। आज वो हनुमान जी से हम गदा मांगेंगे कि हे प्रभु वो गदा दे दे जिससे भ्रष्टाचारियों को नाश कर सके मध्यप्रदेश के अंदर। हमारा ये प्रयास है। ठीक है, क्या वजह है? देखिए वजह बड़ी साफ है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को किसी हद तक दबाया जा सकता है। कुंठिता एक ऐसा शब्द है, आप कितने दिन दबा के रखोगे? पराकाष्ठा देखिए, माननीय पूर्व मंत्री जी के घर के सामने ब्रिज बनता है, उनको आमंत्रित नहीं किया जाता। किस परिवार को? देवास जिले की बात करूं, मैं भोपाल में सांसद रहे माननीय कैलाश जोशी जी, मुख्यमंत्री रहे। आप एक नाम बता दीजिए, कहीं मध्य प्रदेश में किसी कॉलेज में कहीं कैलाश जोशी स्मृति कॉलेज है क्या? ब्रिज है, हॉस्पिटल है क्या? उनका योगदान नहीं है जनसंघ में? जिस जनसंघ को खड़ा करने में जब कोई 2 सांसद भी नहीं हुआ करते थे, कोई पूछता नहीं था भाजपा को, तब उन्होंने कैलाश जोशी जी ने बैलगाड़ी पे चलकर, साइकिल पे चलकर प्रचार किया था। आज उस परिवार की दुर्दशा, मैंने कहा ना कि डकैतों की सरकार बन गई है, गिरोह बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। किसी भी तरीके से सरकार चलाना है, लूट खसोट करके चलाना है, दीपक जोशी वहाँ सेट नहीं हो सकते। भैया कल दीपक भैया ने प्रेस वार्ता की, उनके आंखों से आंसू छलके उन्होंने कहा मुझे बुधनी से चुनाव लड़ना है। बुधनी क्यों चुनाव? देखिए कभी भी जब परिवार को छोड़ा जाता है
क्या वजह है आखिर? देखिए, वजह बड़ी साफ है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को किसी हद तक दबाया जा सकता है। कुंठिता एक ऐसा शब्द है, आप कितने दिन दबा के रखोगे? पराकाष्ठा देखिए, माननीय पूर्व मंत्री जी के घर के सामने ब्रिज बनता है, उनको आमंत्रित नहीं किया जाता। किस परिवार को? देवास जिले की बात करूं, मैं भोपाल में सांसद रहे माननीय कैलाश जोशी जी, मुख्यमंत्री रहे। आप एक नाम बता दीजिए, कहीं मध्य प्रदेश में किसी कॉलेज में कहीं कैलाश जोशी स्मृति कॉलेज है क्या? ब्रिज है, हॉस्पिटल है क्या? उनका योगदान नहीं है जनसंघ में? इस जनसंघ को खड़ा करने में जब कोई दो सांसद भी नहीं हुआ करते थे, कोई पूछता नहीं था भाजपा को, तब उन्होंने कैलाश जोशी जी ने बैलगाड़ी पे चलकर, साइकिल पे चलकर प्रचार किया था। आज उस परिवार की दुर्दशा, मैंने कहा ना, कि डकैतों की सरकार बन गई है, गिरोह बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। किसी भी तरीके से सरकार चलाना है, लूट खसोट करके चलाना है। दीपक जोशी वहाँ सेट नहीं हो सकते। भैया कल दीपक भैया ने प्रेस वार्ता की, उनकी आंखों से आंसू छलके उनका मुझे बुधनी से चुनाव लड़ना है। बुधनी क्यों चुनाव लड़ना? देखिए, कभी भी जब परिवार को छोड़ा जाता है, देखिए, मैं हमेशा खेल खेल में मानता आया हूँ। अटल जी को अपना भगवान मानता हूँ और मानता रहूँगा। उन्होंने कहा था कि हार में क्या, जीत में हार जीत से मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं हो तो हम जमीन को बिछोना कर ले और धरती को आकाश कर, और उसी परंपरा के साथ मैं जीता रहा हूँ। आज जो व्यवस्था देखने में आई, जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो रही, ऐश्वर्य और सुख के साधन जुटाए जा रहे, भ्रष्टाचार के माध्यम से मुझे लगता है कि पार्टी अपनी लाइन से बहुत बुरी तरह भटकी हुई है। ऐसे दृष्टिकोण में मैं लगातार आगाह करता रहा जिम्मेदारों को, लेकिन जिम्मेदार कान में मेरे ख्याल से कोई ऐसी व्यवस्था लेकर चल रहे थे कि उनको सुनाई नहीं दे रहा था। और मुझे लगता है कि नकार खाने में तूती की आवाज़ किसे सुनाई दे। लेकिन मैं भी, जब मेरे कुछ साथियों ने बताया कि क्यों ना हम उस राह पे चल पड़े जिस राह ने ईमानदारी को संजोने का प्रयास किया। माननीय कमलनाथ जी ने महज 3 मिनट के अंदर जमीन का आवंटन किया। सज्जन सिंह वर्मा के प्रयास से वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि का वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था उस टाइम। लेकिन बाद में जिम्मेदार जोशी जी का नाम जरूर लेते कि हम जोशी जी की पार्टी वाले, लेकिन जोशी जी की शुचिता के संदेश को चलने की कोशिश आज ईमानदारी से नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार, जैसे हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं उसमें वेतरनियों का जिक्र आता है, भ्रष्टाचार की शायद वेतरनी इन्होंने नहीं बना ली। पंचायत से लेकर सीएम सेक्रेटरी तक अकांड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हमारा कार्यकर्ता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं ठगा हुआ नहीं, अपने आप को विचलित महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने उन हजार साथियों के साथ जिन्होंने मेरे और मेरे परिवार को खड़ा किया, उनको खुद को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इस विचारधारा के पीछे उन्होंने अपना जीवन झोंक दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पीढ़ियाँ हमारी झुकी है, मुझे मिला है। लेकिन 4 पीढ़ी झोंकने वाला कार्यकर्ता, जिसको कि आज लगता है कि हम कहीं न कहीं उस मार्ग से भटक गए जिसके के लिए हमारी पार्टी की पहचान है। मुझे लगता है इनकी आवाज़ बनकर मैं कांग्रेस में समाहित हो रहा हूँ और उन लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई अत्याचार, माफियावाद, साथ में मैं तो ये भी कहूँगा कि व्यभिचार, मैं उसके उदाहरण जब आएंगे पेश करूँगा। इस प्रकार की व्यवस्था देने वाली पार्टी को उखाड़ के फेंक दूँ, क्योंकि आज प्रदेश की जरूरत है। हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, अरुण यादव जी के नेतृत्व में, राहुल भैया के नेतृत्व में, सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाई जिसका अपना विजन। कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता पूंजीपति, अरे उन्होंने पार्टी के खिलाफ आप मुखर हो रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव में इसका? देखिए, मेरा ये कहना कि सत्यन जी और शेखावत जी की बराबरी में तो कर नहीं सकता, लेकिन मुखर आप हो गए पार्टी के खिलाफ। अपनी आवाज को पार्टी की आवाज बनाया था। उनने बहुत से कवि सम्मेलन इसलिए छोड़ दी कि पार्टी की सभा करनी। उन्होंने मुझे भी डांट दी, मैं मानता हूँ, लेकिन मित्र सर्व होने के कारण उनकी डांट मुझे स्वीकार है। आज पार्टी जिस भटकाव की तरफ जा रही है, उस भटकाव से पार्टी के बड़े लोगों को निकालना चाहिए। जैसा कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है, वो सत्यता कहीं न कहीं आगामी चुनाव में देखने को मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, आगामी चुनाव भ्रष्टाचार विरुद्ध शिष्टाचार होगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने शिष्टाचार निभाया,
इन्होंने भ्रष्टाचार को क्या बढ़ावा। मानते हैं भाजपा को हराएगी इसका? बिल्कुल भाजपा को नहीं, मैं तो कह रहा हूं जनता भी भाजपा को। आपने ये भी कहा कि भाजपा में कई जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें कई लोग जिम्मेदार जो है उसमें लिप्त है। कौन जिम्मेदार है और आपने नाम नहीं बताया हर बार। कि मैं कह रहा हूँ पार्षद से लेकर सीएमओ तक, भैया एक आखिरी सवाल सीएमओ से है। मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय तक। भैया अच्छा। पिछले 5 दिनों से मुख्यमंत्री लगातार आपके निशाने पर है, वजह बताया क्या? मुख्यमंत्री देखिए, निशाने पर- मुख्यमंत्री वो व्यक्ति है जिसको मैं 2 साल से लगातार आगाह करता रहा कि मेरे पिताजी का स्मारक बनेंगे, पिताजी का स्मारक बनेंगे। वो स्मारक तो नहीं बना, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने जो 12-15 महीने मुख्यमंत्री निवास के बिना गुजारे, जिस आवास में जो उन्हें एक्स मुख्यमंत्री के रूप में मिलता 74 बंगले में, मैं भी 74 बंगले में 30-35 साल रहा हूँ। इतना बड़ा आवास है कि जिसमें आराम से एक परिवार पूरी राजनीति करते। मेरे पिता तो वहीं से मंत्रिमंडल में रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, वो उन्होंने वहाँ काम कर लिया। लेकिन शिवराज जी को मकान छोटा लगा, उनको लगता नींदें नहीं आई, तो उन्होंने नरेंद्र कुमार सिंह जी चौहान जो मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे प्रणेता, मेरे राजनीति में पिताजी नहीं लाए, मुझे राजनीति में काम करना सिखाया तो नरेंद्र कुमार सिंह जी चौहान। और मैं तो ये भी कहूँगा, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूँगा कि नरेंद्र कुमार सिंह चौहान मेरे पिताजी के सही मायने में उत्तराधिकारी थे। उन्होंने मेरे पिताजी को अंगीकार करके राजनीति की। उन नरेंद्र कुमार सिंह जी चौहान का मकान तोड़कर एक नया मकान 6 महीने के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से खड़ा कर दिया। अरे शिवराज जी, आप जोशी जी का स्मारक 2.5 करोड़ का नहीं खड़ा कर पाए, लेकिन अपनी सुविधा, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने परिवार के ऐशो आराम के लिए आप मकान बना रहे हो, आप नए नए काम कर रहे हो। अरे आप उस जोशी जी को तिरस्कृत मत करो, और जो व्यक्ति तिरस्कृत करेगा मैं उसके खिलाफ आवाज। रघुनंदन शर्मा जी अब तक आपको मनाते आ रहे थे, पर आज पूंजीपति परिवार में पैदा हो। अगर वो पूंजीपति परिवार में पैदा हो तो पूंजी बढ़ाने की उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, उनके लड़के की नैतिक जिम्मेदारी है। मेरे पिताजी ने मुझे विरासत में कुछ नहीं दिया, ये 3 कमरे का मकान उन्होंने विरासत में दिया था। जो जमीन उनके पास 20 बीघा पैतृक थी, उस 20 बीघा जमीन को 2 भाइयों में 10-10 बीघा में बांट दिया। इसके अलावा ना गाड़ी दिया, ना घोड़ा दिया, ना बैंक बैलेंस दिया। आज उस पिताजी की विरासत को मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ईमानदारी के सिवा कुछ नहीं है। आज उस ईमानदारी को लेकर मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, और कांग्रेस के नेतृत्व से आह्वान करूँगा कि मेरी पिताजी की विरासत, ईमानदारी को सहेजने का प्रयास, जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में उनको मान सम्मान देते हुए उनका स्मारक की भूमि 3 मिनट आवंटित की थी, ऐसे जनता के लिए काम करे। नहीं तो आज जनता की स्थिति बहुत भयावह है। कोई सी भी योजना का लाभ लेने के लिए मैं देख रहा हूँ कि जो लाभार्थी होना चाहिए वो तो दर दर भटक रहा, ना उसकी सुनवाई हो रही, ना किसी प्रकार की बात हो रही, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे योजनाओं से जुड़े हुए लाभार्थियों को लाभ देने की योजना, बिना पैसे लिए दिए कुछ काम नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, शायद भाजपा ने गांधी को गांधी के नोटों के रूप में अपनाने का प्रयास किया, गांधी के सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास नहीं किया। ऐसी भाजपा को आज मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि इस लड़ाई में हम साथ हैं। हमारा समाज जिससे मैं आता हूँ, उस समाज के भी कुछ समाज जनवाए हैं, उनका भी कहना है कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। देवास के बहुत से प्रतिष्ठित लोग, मेरी पार्टी से जुड़े हुए लोग, बहुत ने कहा कि हमारी भूमिका भीष्म और द्रोण की हो सकती है, लेकिन आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप इस आशीर्वाद को लेकर अपने नए काम को मुकाम अंजाम दें। इसके लिए मैं आज अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ। माननीय मनोज राजानी जी के साथ में खेड़ापति जो हमारे इष्ट देव हैं देवास के, उनके दर्शन करने के बाद भोपाल जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास हमारी कुछ आदिवासी बंधु बागली से आ रहे हैं, कुछ हाटपिपलिया क्षेत्र के, हम सब लोग मिलकर वहाँ से, क्योंकि जोशी जी सुचिता के साथ साथ सादगी के प्रतीक रहे, सादगी स्वरूप न फटाके, न ढोल, न धमाके, उनके बिना हम पैदल ही वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का मार्ग पूरा करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री माननीय शिवराज अपने कमलनाथ जी के हाथों सदस्यता करेंगे। चुनाव के